हेलो तो गुड आफ्टरनून। तो आज है आपका 15 जुलाई 2024। तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू से। ठीक है, तो देखो जो हमारा पहला जो करंट अफेयर एमसीक्यू है वो ये है। देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि रेफरेंस द फोटो कैटलिस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फोटो का कैटालाइसिस को लेकर के कोई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो लगाना है। ठीक ठीक है, तो कह रहा है इट इन्वॉल्व अ सेमीकंडक्टर मटेरियल अब्जॉर्बिंग फोटोन विच एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस एंड कंडक्टिंग द बैंड। दूसरा कहता है इट इज़ प्राइमरीली अ थर्मल एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट सरफेस। थर्ड कहता है मैग्नेटिक फील्ड आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटो कैटालिसिस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, प्लीज़ टिक करो। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। केवल ओनली वन स्टेटमेंट सही है। कौन सा? ये वाला स्टेटमेंट आपका केवल सही है। ठीक है, बाकी 2 और 3 आपका फॉल्स है। ठीक है, गलत है। कैसे गलत है? तो देखो क्या कहता है हमारा कि देखो फोटो कैटालाइसिस जो है वो आपका क्या इन्वॉल्व होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाने में। ठीक है, ऑब्जर्व करता है फोटोन को विच एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, आगे बात करता है फिर ये कि जो फोटो डज नॉट प्राइमरली रिलाई ऑन द थर्मल एक्टिवेशन, ये थर्मल एक्टिवेशन पे रिलाई नहीं करता है, इसलिए आपका 2 और 3rd स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है वॉल्वेचिया मेथड जो है वो अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो वो किस पर्पस से था? वॉल्वेचिया मेथड क्या है? मतलब ये मेथड के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कन्वर्टिंग द क्रॉप रिसाइड इनटू पैकिंग मटेरियल, प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रोड्यूसिंग बायोचर फ्रॉम द थर्मल केमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो। तो देखो इसका सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ए, यानी कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। उसमें ये वॉल्वेचिया मेथड काम आता है। ठीक है, क्या है वॉल्वेचिया मेथड? तो देखो कह रहा है कि ये जो मेथड है व्हेन एडीज मॉस्किटो जो बात कर लीजिए, जो ऑफकोर्स डेंगू में काम आता है। ठीक है, उसके लिए मतलब वो मेथड है कि कम्पीट करता है वायरस लाइक डेंगू, जीका, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है? ये वायरस आपका ये क्या करता है? वायरस को हार्डर कर देता है और टू रिप्रोड्यूस इनसाइड द मॉस्किटो। ठीक, कि ताकि वो रिप्रोडक्शन ना कर सके इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका रहा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉल्वेचिया मेथड। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है व्हाट इज़ अ लाइकली आउटकम व्हेन टू गैलेक्सी कोलाइड्स एंड मर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब दो गैलेक्सी कोलाइड और मर्ज कर जाएंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है डिक्रीज ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन स्टार, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैलेक्सीज। थर्ड कहता है आपका ट्रिगरिंग ऑफ इंटेंस स्टार फॉर्मेशन। और डी ऑप्शन कहता है डिक्रीज ब्लैक होल एक्टिविटी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक करो। देखो जिसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ट्रिगरिंग ऑफ इंटेंस स्टार फॉर्मेशन। ट्रिगरिंग, ठीक है, क्या है? कहता है क्या है? तो देखो कह रहा है कि व्हेन टू गैलेक्सी कोलाइड और मर्ज, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट आउटकम इज ट्रिगरिंग द इंटेंस स्टार फॉर्मेशन। ये ट्रिगरिंग करेगा इंटेंस स्टार फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दिस अकर बिकॉज द कॉलिजन कंप्रेसेस गैस एंड डस्ट क्लाउड्स लीडिंग द कंडीशन आइडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार। ये कंडीशन आइडल कर देगा कि लीडिंग द कंडीशन फॉर द स्टार फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जब दो गैलेक्सी आपस में टकराएंगे तो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द इंफॉर्मेशन रेशियो मेजर इन फाइनेंस। फाइनेंस में इंफॉर्मेशन रेशियो क्या मेज़र करता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है द एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बी कहता है द वोल्टिलिटी ऑफ ए बेंचमार्क इंडेक्स। थर्ड कहता है द कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक्सक्यूजेज रिटर्न रिलेटिव टू अ बेंचमार्क। फोर्थ कहता है आपका द कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट एसेट ऑफ क्लासेस। 10 सेकंड का टाइम है, टिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक्सेस द रिटर्न रिलेटिव टू बेंचमार्क। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन रेशियो जो है वो की मेट्रिक है जो कि यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर को के द्वारा, ठीक है। और जो क्या किस लिए किस पर्पज से यूज़ होता है, तो वे एनालिसिस करते हैं स्किल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन जनरेटिंग द एक्सेस रिटर्न ओवर बेंचमार्क। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आई आर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय द ट्रैकिंग एरर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज़ में था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सॉरी, हाँ, कह रहा है कि व्हाट इज़ वारंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस में के कॉन्टेक्स्ट में वारंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका कि अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग अ लॉ इन्फोर्समेंट टू कंडक्ट अ सर्च, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिविंग अ होल्डर द राइट टू बाय अ शेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। थर्ड कहता है अ गारंटी ऑन अ प्रोडक्ट क्वालिटी इशू बाय अ मैन्युफैक्चर। फोर्थ कहता है टाइप ऑफ अ बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट। 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिविंग द होल्डर राइट टू बाय शेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। ये फिक्स प्राइस की बात कर रहा है बाई करने के लिए शेयर होल्डर को, तो ये इसको वारंट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखो कहता है क्या है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में वारंट इज अ टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी दैट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी स्टॉक एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइजेज, ठीक। तो ये कहता है कि एक फिक्स प्राइस पे आपको बाई करने के लिए शेयर होल्डर को ये मौका देता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि रिसेंटली द सेमागोल्टाइड एंड ट्रिजापेटाइड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सेमागोल्टाइड और ट्रिजापेटाइड वेयर इन न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब देम। इनमें से कौन सा जो है कि आपको इसके ऑप्शन के लिए सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन गट्स, और उसके बाद कहता है पेस्टिसाइड रिसेंटली बैन अंडर द रॉटरडम कन्वेंशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अ वेट लूजिंग ड्रग्स, न्यूली डिस्कवर्ड वायरस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्लीज टिक। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ए वेट लॉसिंग ड्रग्स, ठीक है। वेट लूजिंग ड्रग्स के लिए काम आता है, ठीक है। कैसे कहता है, तो कह रहा है कि देखो लास्ट वीक में क्या हुआ था, अभी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था कि एक्सपर्ट कमेटी इंडिया का ड्रग रेगुलेटर है, वो ग्रीन लाइट दिया था आपका ड्रग ट्रेपेटाइड को, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स के कह सकते हैं कि एक आपका कह सकते हैं कि मेडिसिन है, ठीक है, सेगमाक्लाइड और ट्रेपेटाइड, ठीक है। बोथ क्या करता है, इंजेक्टेबल मेडिसेशन है, ठीक है। वो प्राइमरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। पहले इसको डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन रिसेंटली देखने के लिए मिला है कि वेट मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जा रहा है। दे बिलोंग्स टू अ कह सकते हैं क्लास ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि वन ऑफ द ड्रग्स है, ठीक है, जो कह सकते हैं नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स इन द बॉडी है, उस पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेट लूज के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल सेशन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।